बंधुओं, जिसको भी अपने जीवन में कृष्ण प्रेम मिल जाता है, फिर उसको पाने के लिए कुछ शेष बचता ही नहीं है। भैया, जिसको भी कृष्ण भक्ति मिल गई, जिसको भी कृष्ण प्रेम मिल गया, उसके लिए फिर पाने के लिए शेष कुछ रहा ही नहीं। भाई, वो तो धन्य बन गया, वो तो माला माल बन गया। क्योंकि बंधुओं, कृष्ण मुक्ति सबको दे सकते हैं, सिद्धि सबको दे सकते हैं, शक्ति हर किसी को दे सकते हैं, लेकिन कृष्ण प्रेम के मामले में, भक्ति के मामले में बड़े ही सतर्क रहते हैं, बड़े ही, ये समझ लो, एकदम एक्टिव रहते हैं। बंधुओं, कृष्ण भक्ति उसी को देते हैं, कृष्ण अपना प्रेम उसी को प्रदान करते हैं जिस पर स्वयं कृष्ण कृपा करें, जिस पर कृष्ण विशेष कृपा करें। भाई, जब हम ठाकुर जी को चाहते हैं तब हमें भक्ति नहीं मिलती। जब ठाकुर जी हमें चाहते हैं, जब ठाकुर जी हमसे प्रेम करते हैं, तब हमको कृष्ण प्रेम मिलता है। और बंधु, सच मानिए, प्रेम इतना पावरफुल होता है, प्रेम इतना उच्च लेवल का होता है, जिसमें शक्ति, सिद्धियां, सब कुछ पहले से ही समाया हुआ रहता है। प्रेम तो इतना आकृष्ट है, इतना पावरफुल है, जिससे हम ठाकुर जी को भी अपने वश में कर सकते हैं। और लोगों ने प्रेम के माध्यम से भगवान को वश में ही किया है, और कहा भी गया है, भगत के वश में है भगवान। तो भाई, भक्त के तो वश में होना ही पड़ता है। आप गोपियां जी का चरित्र जब पढ़ेंगे तो देख लो भाई, गोपियों जी, जब गोपियां जो थीं ब्रज की, वो कोई साधना उपासना नहीं करती थी, वो कोई धूप बत्ती, अगरबत्ती या नाम जप या और कुछ नहीं करती थी। वो तो केवल ठाकुर जी से विशुद्ध प्रेम करती थी। विशुद्ध प्रेम का अर्थ जानते हैं आप? नहीं जानते होगे। विशुद्ध प्रेम का अर्थ है कि भगवान से बिना कुछ मांगे, बिना कुछ शर्तें तय किए भगवान से प्रेम करना। चाहे कृष्ण सुख देवे, चाहे दुख देवे, हम फिर भी कृष्ण के, यही विशुद्ध प्रेम होता है। तो आपने देखा होगा कि वही कृष्ण गोपियों के वश में हो जाते थे, वही कृष्ण गोपियों के माखन को चुराते थे, वही कृष्ण गोपियों के साथ खेला करते थे। ये क्या था? ये प्रेम का ही तो स्वाब था। और जिस रस को ब्रह्मा जी भी तरसे, भाई, जो रस ब्रह्मा जी ने भी नहीं पाया, वो रस भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल की गलियों में बहाया है। और ये एक पंक्ति भी है कि जो रस ब्रह्मा नित्य न पावो, सो रस गोकुल गलिन बहावो। तो ब्रज की गलियों में वो रस ठाकुर जी ने पहले से ही बहुत ज्यादा प्रभावित किया है, क्योंकि ब्रज के लोग, ब्रज के नर नारी, ब्रजवासी ठाकुर जी से विशेष प्रेम करते थे। इसलिए ठाकुर जी भी उनके इशारों पर नाचते थे, ठाकुर जी से तू तड़ाक बोलते थे ब्रजवासी, ठाकुर जी को छेड़ते थे, ठाकुर जी को परेशान करते थे, फिर भी ठाकुर जी मुस्कुराते ही रहते थे, क्योंकि ठाकुर जी से विशुद्ध प्रेम करने वाले थे ब्रजवासी। नरसिंह जी को देख लो आप, किसी भी भक्त का चरित्र देख लो, सबने राधा कृष्ण से, सबने युगल सरकार से विशुद्ध प्रेम किया, और तब ही युगल सरकार, राधा रमन लाल उनके वश में हो गए। और बंधुओं, प्रेम तो इतना पावरफुल है, इतना आकृष्ट है कि हम प्रेम के माध्यम से हम ठाकुर जी को वश में कर सकते हैं, हम ठाकुर जी को पा सकते हैं। और आपको ये बिल्कुल भी संदेह हो ना, तो आप भक्तों का चरित्र पढ़कर देख लो एक बार, मीराबाई जी का, द्रौपदी जी का, महारानी कुंती जी का, या आप किसी भी भक्त का, नरसिंह जी का, आप चरित्र पढ़ के देख लो, गोपियां जी का, आपको पता चल जाएगा कि प्रेम कितना पावरफुल है। भाई, प्रेम तो इतना पावरफुल है कि प्रेम के, जब भगवान प्रेम में वश में हो जाते हैं ना, तो फिर नंगे पैर भागते हैं अपने भक्त की रक्षा करने के लिए, अपने भक्त की देखभाल करने के लिए। ऐसा अनेकों बार हुआ है। तो प्रेम बड़ा ही पावरफुल है। और कहा भी है कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम की खातिर अर्जुन रथ हांको, भूल गए ठकुराई।
प्रेम की खातिर झूठे बेर सबरी के खाए, बहुबिर स्वाद बताई। राजा युधिष्ठिर यज्ञ जो कीनी, बामे झूठ उठाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो बंधुओं, सबसे ऊंची प्रेम सगाई है जो ठाकुर जी से प्रेम कर लेता है, जिसको कृष्ण प्रेम मिल जाता है, जिसको ठाकुर जी की भक्ति मिल जाती है, फिर उसके बारे में कहना ही क्या, उसका तो आनंद ही आनंद है। भाई जिसको कृष्ण प्रेम मिल गया, समझ लो उसे कृष्ण मिल गए, उसे साक्षात रमण बिहारी मिल गए, उसे साक्षात वल्लभ लाल जी मिल गए। इसलिए जैसे भी हो सके ठाकुर जी से प्रेम करना सीखो। यदि ठाकुर जी से प्रेम हो गया ना भाई, मैं तो बहुत बार कहा है मैंने तो कि थोड़ा नाम जप कम करो, भले ही थोड़ी पूजा पाठ कम करो, थोड़ा तीर्थों में कम जाओ, पर ठाकुर जी से प्रेम करो। जिस दिन आपको ठाकुर जी से प्रेम हो गया, जिस दिन आपके अंदर ऐसा हो गया कि हाँ ठाकुर जी मेरे हैं और मैं ठाकुर जी का हूँ, मैं ठाकुर जी के बिन नहीं रह पाऊंगा, आप हर पल हर क्षण, जैसे आप जिससे प्रेम करते हैं संसार में, उसको आप कभी नहीं भूलते, चाहे कैसा भी पल क्यों ना हो, आप उसको हमेशा याद ही रखते हैं, उसको नहीं भूलते। वैसे ही यदि हम ठाकुर जी को भी किसी पल न भूलें, हमेशा ठाकुर जी को याद करते रहें, तो सच मानिए ठाकुर जी हमारे बन ही जाएंगे, ठाकुर जी हम पर विशेष कृपा कर ही देंगे। और बंधुओं, मेरा तो यही कहना है कि जितना प्रेम हम अपने घर से करते हैं, अपने परिवार से करते हैं, अपनी पत्नी से करते हैं, अपने बच्चों से करते हैं, अपने व्यापार से करते हैं, यदि उतना ही प्रेम, यदि उससे थोड़ा कम भी प्रेम हम ठाकुर जी से करने लगें, तो सच कहता हूँ कि ठाकुर जी हमको मिल ही जाएंगे, ठाकुर जी हमको अपना बना ही लेंगे, क्योंकि ठाकुर जी दया के सागर हैं, ठाकुर जी कृपा के सागर हैं। बंधुओं, ठाकुर जी से यदि कोई थोड़ा प्रेम करता है ना, तो ठाकुर जी उससे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। भाई हम सब तो जितना प्रेम ठाकुर जी हमसे करते हैं, हम उतना प्रेम कभी ठाकुर जी से कर ही नहीं सकते। बंधुओं, ठाकुर जी हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। इस बात की पुष्टि स्वयं ठाकुर जी, स्वयं श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में करते हैं। ये इथामान प्रपघंते तान सुथे भजाम्यम। कृष्ण कहते हैं कि जो मुझको जिस भाव से भजता है, मैं भी ठीक उसको उसी भाव से भजता हूं। यदि आप कृष्ण को पाने के लिए व्याकुल हो, तो कृष्ण भी आपको पाने के लिए व्याकुल ही है। यदि आप कृष्ण से प्रेम कर रहे हो, तो कृष्ण आपसे भी प्रेम कर रहा है। इसलिए मेरा तो यही कहना है कि ठाकुर जी जितना हमें कोई प्रेम नहीं करता, और हमारे प्रेम करने की पूर्णता भी ठाकुर जी से प्रेम करने पर ही है। यदि हम संसार में प्रेम करेंगे, संसार के लोगों से प्रेम करेंगे, तो हमारा प्रेम अधूरा ही रहेगा, हमारा प्रेम ये समझ लो अतृप्त ही रहेगा। इसलिए ठाकुर जी से प्रेम करो। सच मानियो बंधुओं, यदि ठाकुर जी से प्रेम हो गया, यदि राधा रमण लाल जी से प्रेम हो गया, तो आप माला माल बन सकते हैं, आप धन्य बन सकते हैं, आपका प्रेम पूर्ण बन सकता है। और बंधुओं, जो ठाकुर जी से प्रेम कर लेता है, ठाकुर जी फिर उसे कभी नहीं छोड़ते, ठाकुर जी फिर उसे कभी धोखा नहीं देते। इसलिए जैसे भी हो सके ठाकुर जी से प्रेम करो। सबसे ऊंचा यदि कोई है तो वो है प्रेम, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। राधे राधे।